एपिसोड की शुरुआत होती है। पराग और अनुपमा एक ही जगह पर होते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। गौतम पराग से कहता है, मैं फोन अटेंड करता हूँ, तुम रजनी से मिलकर आओ। पराग जैसे ही रजनी के ऑफिस में घुसता है, शॉक। रजनी भी उससे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। सालों बाद दोनों का सामना। भारती घबराकर अनुपमा से पूछती है, क्या हुआ? अनुपमा कहती है, बिल्डर की कार यहाँ दिखी। भारती शके से, शायद रजनी ने बिल्डर को धमकाने के लिए बुलाया होगा। अनुपमा शांत स्वर में कहती है, रजनी 100 मिलियन हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं। गौतम पराग और रजनी के बीच की ऑकवर्ड साइलेंस को फील कर लेता है। रजनी का मैनेजर डील शुरू करता है। आप 50% शेयर अग्री करते हैं तो हम आगे बात करें। गौतम सोच में पड़ जाता है, पर आपको तो ये ऑफर पता भी नहीं, वो चुप क्यों है? रजनी इम्पेशेंट, डिसीजन दीजिए वरना हम जा रहे हैं। गौतम, पराग कभी अग्री नहीं करेगा। उसका सपना है अनुपमा को चौल से निकालना। और तब सबको शॉक देते हुए पराग बोलता है, डील मुझे मंजूर है। रजनी स्टन्ड, गौतम स्टन्ड, व्यूअर स्टन्ड। फिर पराग कहता है, मुझे रजनी से अकेले में बात करनी है। अनुपमा अपनी डांस रानीज के साथ फैशन शो की प्रैक्टिस कर रही होती है। परी एक लड़की को अपने डिजाइन की ड्रेस पहनी देखकर हैरान हो जाती है। उस लड़की की माँ सबको घर आने का इनवाइट देती है। यही शुरू होती है ईशानी की यूजुअल टॉन्टिंग। ईशानी कहती है, अगर परी डिजाइनर नहीं बनी तो टेलरिंग शॉप खोल लेना। परी भी तुरंत जवाब देती है, और अगर तुम आर्टिस्ट नहीं बनी तो जूनियर आर्टिस्ट बन जाना। दोनों की बहस गर्म हो जाती है। अनुपमा डांट लगाती है, काला का अपमान मत करो, काम पर ध्यान दो। परितोष बार बार अनुपमा को कॉल कर रहा होता है। अनुपमा तंग आकर परी से पूछती है, इतने कॉल्स क्यों? परी गुस्से में, मम्मी प्लीज आप ही हैंडल करिए, पापा मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। अनुपमा डिसाइड करती है कि वो परितोष से बात करेगी। अलग से बात करते हुए पराग पूछता है, तुम पॉलिटिक्स में कैसे आ गई? रजनी तीखी नजर से, क्या तुमने सोचा था तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट जाऊंगी? नहीं पराग, मैं संभाल गई। हर पराग जैसे आदमी के सामने इस दुनिया में रघुबीर देसाई जैसे लोग भी होते हैं जो औरतों का साथ देते हैं। पराग पछतावे में, मैं लौट कर आया तो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। तभी गौतम आ जाता है और इमोशनल मोमेंट रुक जाता है। अनुपमा फाइनली फोन उठाती है। परितोष, मुझे परी से बात करनी है। अनुपमा सीधा पूछती है, क्यों इतनी जल्दी हो तुम्हें? राजा और परी का डिवोर्स करवाने की? टेंशन सीन। अंश अपना बिजनेस बूम देखकर खुश होता है। वो लीला से अपनी खुशी शेयर करता है, लेकिन लीला के चेहरे पर खुशी नहीं होती। पहले भी बहुत बार बुरा हुआ है, इसलिए डर लगता है। वो कहती है, फैशन शो की तैयारी फुल स्विंग में होती है। सरिता डर कहती है, कहीं स्टेज पर गिर न जाऊं। अनुपमा एनकरेज करती है, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। लेकिन ईशानी फिर टॉन्ट, अगर पॉजिटिविटी से सब मिलता तो दुनिया के सारे भिखारी अमीर होते। भारती और प्रीत उससे छेड़ते हैं। अनुपमा शांति से, भगवान सब ठीक करेगा। तभी प्रेम और राही अनुपमा को सरप्राइज करने आ जाते हैं। स्वीट मोमेंट। आखिरी मोमेंट पर ऑर्गेनाइजर्स आते हैं और कहते हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा। परी घबरा जाती है, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। अनुपमा उससे शांत करते हुए कहती है, किस्मत को दोष मत दो, हमारा शो होगा, जरूर होगा। एपिसोड यहाँ ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल नोट पर एंड होता है।